नमो भगवते महादेवाय महारुद्राय शाम सदाशिवाय नमो नमः। हाँ, आस्थावान सज्जनों, महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में अभी हम विगत 2-3 दिनों से आपको नए नए वीडियो के माध्यम से भगवान शिव के समीप ला रहे हैं। भगवान शिव तो के बारे में आप जानते हैं, शिव महा ऑर्डरदानी हैं, आशुतोष हैं, एक ऐसे देवता हैं जो सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आज आपको बताऊंगा। एक बात तो ये कि पहली बात तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको यदि समय मिल जाए, भगवान शिव के ही 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी महाराज हैं। तो आज के दिन आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करें तो निश्चित रूप से भगवान शिव भी कृपा करते हैं और हनुमान जी तो प्रसन्न होंगे ही। तो एक तो ये बात। दूसरी क्या है कि हमने हिंदी में शिव अभिषेक के जो 16 मंत्र हैं, 16 ऋचाएँ हैं, रुद्राष्टाध्यायी जी 5वें अध्याय में दी है, उनको हिंदी में सरल कर दिया है। 15 मिनट में आप उस अभिषेक कर सकते हैं। और भगवान शिव की पहले पूजन करें। और पूजन कैसे करें, उत्तर पूजन भी बताई मैंने। उत्तर पूजन जैसे ही आप पहले भी पूजन करें, पहले वैसे पूजन कर दें, उसके बाद में जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते जाएं और ये हमारा वीडियो लगा दें और उसके बाद में उत्तर पूजन करें, उसके बाद आरती कीजिए। देखिए बड़ी सरल ढंग से भगवान की पूजन हो गई। अब हम आज आपको इसलिए भी विशेष रूप से आए हैं आपके सामने, आपको कुछ एक ऐसे उपाय बताते हैं जिनके करने से आपकी सारी मनोकामनाएं, आपका विशेष रूप से संसार में कहा है कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है, कभी सोचा आपने? तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, धनाभाव दरिद्रता गरीबी के समान संसार में कोई दुख नहीं। और शायद आपको नहीं मालूम, कथा है कि शिवरात्रि के दिन कुबेर ने भगवान शिव के मंदिर में जाकर के दीपक जलाया था। भगवान ने उन्हें खजांची बना दिया, कुबेर बना दिया, उसको धन के स्वामी बना दिया। तो आज के दिन आप जो है एक उपाय हम बताते हैं, बड़ा सरल उपाय है। सायंकाल में आप जाइए और भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर के दीपक जरूर जलाइए। यदि आप किसी भांति किसी कारण से अभिषेक ना कर सकें, पूजन ना, कई व्यवधान आ जाते हैं, तो आप ये दीपक जरूर जलाइए। एक तो ये बात हो गई। तो दीपक जलाने से क्या है, भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जा कर के जरूर दीपक जलाइए। और एक दीपक और कहाँ जलाना है, भगवान शिव को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। अब आप पूछें भाई, अब वो एक से एक पत्र हैं, कमल पत्र हैं, कमल पत्र भी चढ़ाते हैं भगवान को, किंतु कमल पुष्प चढ़ाते हैं, तो बेल पत्र क्यों प्रसन्न ज़्यादा भगवान को प्रिय है? तो उसके बारे में कथा आती है कि भगवती पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए 1000 वर्ष तक, सहस्र वर्ष तक और केवल बिलपत्र खा करके उन्होंने तपस्या की थी। तो वो सारा शरीर सूख गया था, काली पड़ गई थी वो। भगवान शिव ने जब उनको अंगीकार किया, स्वीकार किया, तो अपनी पार्वती की प्रियता के लिए, हैं, अपनी भार्या के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए बिलपत्र उन्होंने लिए थे। तो इनको भी कहा भाई आज से बिलपत्र मैं भी स्वीकार करूँगा। तब से भगवान को बिलपत्र चढ़ने लगे हैं। तो बंधुओं, आज के दिन जो है विशेष रूप से पूजन में कुछ ना हो, एक बिलपत्र हो केवल, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिवाजम त्रिजन पाप सारम। देखिए क्या कहा है, 3 जन्म के पाप दूर होते हैं बिलपत्र के चढ़ाने से। तो ये तो हुई बात, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब एक उपाय बिलपत्र का हम बताते हैं आपको, यदि इसको आप यदि करें तो घर में तो भैया वही है कि नहीं दरिद्र दुख जग, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। और सारा जब धनाभाव जब नहीं रहता आदमी के पास में, धन आ जाता है तो सारा वैभव आ जाता है, सुख और संपत्ति। और कहा भी गया है कि इमी सुख संपत्ति बिना बुलाए, धर्मशील पे आई सो आए। तो अपने आप आने लगती है। भगवान शिव के शरण में आइए तो आप। तो हम बेलपत्र का उपाय बताइए, हमने तो एक बताया, 2 उपाय लेके आए आज। हमने एक बता दिया दीपक का उपाय। दीपक एक तो आपको क्या है, बिल वृक्ष के नीचे चढ़ाइए। शाम को जाइए, एक लगा जाइए बेल के नीचे भगवान से प्रार्थना करते हुए, और एक भगवान के शंकर जी के मंदिर में। ये तो हुआ है दीपक का प्रयोग। सारी संकट आपके, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी तकलीफ है, भगवान के सामने रखते हुए, जैसे कि एक पुत्र अपने पिता के सामने अपनी बातें रख देता है, क्योंकि वो तो भगवान जगत पिता है भगवान, और पार्वती जी जगत माता हैं।
तो उनके सामने रखिए और फिर देखिए आपकी कामना कैसे पूरी नहीं होती। और दूसरा उपाय बताते हैं, आपके विशेष रूप से जितने भी संकट हैं, कहा है कि संकट विकट, कट कट जाते हैं संकट विकट, जो कि भगवान के शरण में आ जाते हैं। तो क्या है उसके लिए बिल्वपत्रों आपको विशेष क्या करना है, अ, अष्टगंध से और अनार की कलम लीजिए। अष्टगंध से अनार की कलम और 108 बिल्वपत्र। तो वैसे तो भैया देखो, यहाँ तक कहा है हमारे यहाँ पर कि यदि आप पूजा भी नहीं कर सके तो केवल जागरण ही करते हैं, जागरण का भी बड़ा महत्व बताया है शिवरात्रि पे। किसी भी बहाने जागरण करिए, भजन करिए, गम्मत करिए, भजन मंडली बुला लीजिए, बैठिए, जागरण करिए। पर साथ-साथ में थोड़ा संक्षिप्त पूजन भी करिए, पंचोपचार कर लें, षोडोपचार कर लें, भगवान की पूजन के। उनको तो एक बीलपत्ती चढ़ा दो नाम से। और कहा है कि बीलपत्ती, यदि बीलपत्ती के बारे में तो यहाँ तक कहा है कि एक बीलपत्ती है आपके पास में, उसी को धो-धो के आप 108 बार चढ़ा सकते हैं। उसको चढ़ा दी, उठाइए, धोइए और फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए, फिर चढ़ाइए। इसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वो ओढ़रदानी हैं, आशुतोष हैं, उनके बारे में तो क्या-क्या कथाएँ, और मैं जानता हूँ सबसे ज़्यादा कथाएँ भगवान शिव की आप सब लोग जानते ही हैं, इसलिए ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बीलपत्ती क्या करेंगे आप सुन लीजिए आप। ये अनार की कलम से, अष्टगंध से बीलपत्र पे राम लिखें या ओम नमः शिवाय लिखें, 2 में से कुछ भी लिखते हैं। आप केवल या का अथवा केवल ओम ही लिखें, बस सरल हो जाएगा। फट से आप फटाफट तीनों पत्ती पे लिखेंगे ओम, 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 तीनों पे ओम लिखिए और उसके बाद में ओम नमः शिवाय कहते हुए बीलपत्ती चढ़ाइए। 108 बीलपत्ती। आप चाहें तो चारों 4 पैर की पूजा करें तो 4 पैर की पूजा में पूरी कर दीजिए। 108 हो जाना चाहिए भाई, या एक साथ कर दें तो और उत्तम बात है। सबसे श्रेष्ठ बात तो यही है कि 108 एक साथ कर दें, कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो आज हमने आपको आपके सारे संकट, सारी परेशानियाँ, धनाभाव और आपकी जितनी भी मनोकामना है, वो सब दूर हो जाएँगी। और आज के दिन और विशेष बताया भैया कि जिनकी अ, जो माता-पिता परेशान हैं, उनके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, तो वो विशेष रूप से आज तो भगवान शिव के साथ-साथ में एक चुनरी लाइए पार्वती जी के नाम से, और एक दुपट्टा लाइए, सो सफ़ेद वस्त्र ले आइए। तो दोनों जोड़ी से भगवान शिव को, जो दोनों में जोड़ी, जैसे दूल्हा-दुल्हन की जोड़ी बाँधते हैं ना, ऐसे ही गठान लगा करके शिव और पार्वती दोनों के नाम से, और ये समर्पित कर दीजिए, एक चुनरी और एक सफ़ेद वस्त्र, एक रुमाल कह सकते हैं उसे, एक लेकर के उस गठान लगा के। कहते हैं आज के दिन विवाह भी हुआ है भैया, शिवरात्रि भगवान का, मालूम क्यों मनाई जाती है शिवरात्रि? शिवरात्रि पे भगवान का विवाह भी किया जाता है, इसलिए कुछ लोग तो कहते हैं भैया साल भर शिव जी पे हल्दी नहीं चढ़ती, केवल शिवरात्रि पे हल्दी चढ़ती, क्योंकि इस दिन उनका विवाह हो रहा है। फिर और भी सीधी बात तो ये है, मुख्य रूप से ग्रंथों में बताया गया है कि आज के दिन ही भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, शिव ज्योतिर्लिंग का, तो इसलिए भी विशेष रूप से उनका अवतरण दिवस है। इसलिए विशेष रूप से सारे पर्वों में, सारे जितने भी त्योहार हैं, सारे त्योहारों में मैं समझता हूँ सबसे श्रेष्ठ त्योहार और सबसे अधिक कहना चाहिए कि घर-घर मानने उपवास उपवास रहने वाला व्रत में लोग जिस त्योहार में उपवास करते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ पर्व है। तो कहने को तो बहुत कुछ है, भगवान शिव के बारे में कितना कहा जाए उतनी कम है। एक बार पुनः आप समझ गए होंगे, मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं और उसके अनुसार यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएँ पूरी होगी। एक तो क्या है, जो विवाह आरती है वो भी एक प्रयोग करें, और दूसरे उनके माता-पिता भी कर सकते हैं बच्चे के नाम से, बच्ची के नाम से। और ये एक 2 2 दीपक रखिएगा और साथ-साथ में 108 बील पत्ती का हमने प्रयोग बताया। बील पत्ती का जो भी आपके मन में कामना, धनाभाव है, कोई आपका मतलब किसी प्रकार से परेशानी है किसी प्रकार की, और कोई आपका काम नहीं हो रहा है, सब हर काम में आप सफल हो रहे हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इस प्रकार से आप करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान आपकी वो वो आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपकी निश्चित रूप से विनय सुनी जाएगी। हाँ, एक बात और बता दें आपको, एक जो इसको फल क्या कहते हैं उसको, धतूरे का फल। धतूरे का फल का भी बड़ा महत्व बताया। धतूरे का फल ना मिले, धतूरे का फूल ही से ले लीजिए और उस पे सिंदूर लगाइए और भगवान को चढ़ा दीजिए। भगवान को चढ़ा रहेगा, भगवान की सारी मनोकामनाएँ, अपने व्यापार के बाद ही आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, तो भगवान से प्रार्थना करिए और आप में
कहना चाहिए कि आप 10 कमाते हैं और 20 खर्च हो जाते हैं, तो बरकत के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और इस प्रकार से कह कर भगवान के सामने रखिए, रात भर वो रखा रहेगा और सवेरे उसको जो है एक लाल वस्त्र में लपेट करके अपनी तिजोरी में, गल्ले में रख दीजिए और फिर चमत्कार देखिए। तो इस प्रकार से आज हमने 2-3 चीज़ें आपको बताई। आप साथ-साथ में हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि 9 ग्रह यदि आपको शनि, राहु, केतु परेशान कर रहे हैं, तो उसका उपाय भी हमने बताया है। और यदि आपका सूर्य कमज़ोर है, चंद्रमा कमज़ोर है, तो उसके लिए किस-किस द्रव्य से भगवान शिव का अभिषेक करना है, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे कि प्रमुख रूप से आप जानते ही हैं कि यदि आप दुश्मनों से परेशान हैं, शत्रु ज़्यादा आपको परेशान करते हैं, तो आप जो है सरसों से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान कृपा करते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, समय-समय पे हम आपको बताते रहते हैं। यदि आपको हमारी ये बातें अच्छी लगती हैं और यदि आप लगता है आपको कि भाई आगे बड़े इनसे हमको लाभ होंगे, तो निश्चित रूप से आप हम हमारे दक्षिणा के रूप में, भाई ये पंडित तो यही कहता है कि उसको दक्षिणा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो आप दक्षिणा क्या, वैसे कुछ लोग हमको राशि भी भेज देते हैं, पर हम कामना नहीं है उसकी। हम तो चाहते हैं कि आप हमारा केवल ये शेयर करें, अ, सब्सक्राइब करें। पहली बार यदि देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि भैया गुरुजी ने हमको ये बताया है और ऐसे ऐसा भगवान शिव के पूजन में क्या-क्या लगता है और किस प्रकार से सरल ढंग से हम पूजन कर सकते हैं, वो सारे विधान हम आपको बताते रहते हैं। तो एक बार पुनः हमारे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो।